मैं विंध्याचल पर्वत पर स्थित विंध्यवासिनी मंदिर बोल रहा हूं। देवी भगवती का वही शक्तिपीठ हूं जहां मां विंध्यवासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है। मैं वही मंदिर हूं जहां ऋषि मुनि अपनी तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं तथा नवरात्रि में तांत्रिकों का जमावड़ा लगा रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित ऐसा मंदिर हूं जहां पूजा हिंदू करते हैं परंतु पूजा सामग्री मुस्लिम बनाते हैं। मां विंध्यवासिनी का ऐसा मंदिर हूं जहां जाने मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसकी कामना देवता भी करते हैं। जहां भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी, मैं वही मंदिर हूं जहां मां विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं। जहां स्वयं मां आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में और महासरस्वती और काली खो स्थित महाकाली के रूप में विराजमान है। मान्यता अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज आप सभी भक्तों को मां विंध्यवासिनी के दर्शन तथा इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बताने वाला हूं, जिसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मुझे मां विंध्यवासिनी मंदिर और विंध्याचल धाम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता विंध्यवासिनी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया है, जिसे कंस ने वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान समझकर मारना चाहा, लेकिन वह नवजात कन्या कंस के हाथ से निकलकर आकाश में जा पहुंची और राजा कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी। इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में है। उसके बाद उन्होंने यही विंध्याचल में रहना स्वीकार किया। मार्कंडेय पुराण, पद्म पुराण एवं श्रीमद् भागवत पुराण में मिर्जापुर की माता विंध्यवासिनी का वर्णन है और कहा गया है कि माता प्रलय के बाद भी इस सृष्टि में निवास करती रहेगी। त्रिकोण यंत्र पर स्थित माता विंध्यवासिनी संपूर्ण रूप में पूजी जाती है। यही कारण है कि माता का यह मंदिर जागृत पीठ या संपूर्ण पीठ माना जाता है। माता विंध्यवासिनी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में पूजी जाती है। मां विंध्यवासिनी को समर्पित मेरा स्थान पूरे दिव्य शहर विंध्याचल का केंद्र है। मैं विंध्याचल में गंगा नदी के ठीक तट पर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पूरे विंध्याचल क्षेत्र का सबसे प्रमुख मंदिर हूं। वास्तव में मैं एक अकेला मंदिर नहीं बल्कि कई देवताओं जैसे देवी काली, देवी सरस्वती, भगवान शिव, दिव्य जोड़ी राधा कृष्ण, भगवान हनुमान और भगवान भैरव को समर्पित कई मंदिरों का एक परिसर हूं। हालांकि उनमें से सबसे प्रमुख मां विंध्यवासिनी को समर्पित मंदिर मैं ही हूं। विंध्याचल स्थान साथ ही देवी विंध्यवासिनी का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में उदारता पूर्वक किया गया है। उनमें से कुछ हैं महाभारत, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, राजा तरंगिणी, बृहद कथा, कादंबरी और कई तंत्र ग्रंथ। देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच हुआ प्रसिद्ध युद्ध, जिसमें ऐसा माना जाता है कि विंध्याचल में बहुत गहरे आध्यात्मिक और समकालीन अर्थ घटित हुए थे। यही कारण है कि देवी विंध्यवासिनी का दूसरा नाम महिषासुर मर्दिनी है, क्योंकि महिषासुर भैंस का रूप धारण करता था। तो अगली बार दुर्गा पूजा उत्सव में या कहीं और आप राक्षस महिषासुर को मारते हुए देवी दुर्गा की छवि देखें। बस याद रखें कि महान युद्ध विंध्याचल में हुआ था और मैं विंध्याचल का मंदिर समाज की बुरी ताकतों पर दैवीय महिला शक्ति की इस महान जीत का जश्न मनाता हूं। विंध्यवासिनी माता से जुड़ी पौराणिक कथा हर बच्चे को छोटी उम्र से ही सिखाई जाती है। मेरे यहाँ का इतिहास भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। श्री राम ने अपने वनवास काल में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया था। सीता कुंड, सीता रसोई, राम गया घाट, रामेश्वर मंदिर स्थान मानवता के इस महान नायक राम की इस दिव्य स्थान की यात्रा के प्रमाण है। प्राचीन काल में मेरे विंध्याचल का स्थान शक्ति पंथ के हजारों मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों से घिरा हुआ था, लेकिन विदेशी आक्रांता और कट्टर मुस्लिम सम्राट औरंगजेब, जो कि मूर्ति पूजकों, साधु संतों और हिंदू मंदिरों से घृणा करता था,
उसके शासनकाल में मेरे यहाँ कई प्राण घातक हमले हुए, जिसके कारण मेरे यहाँ के कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया तथा नरसंहार किया गया। विंध्याचल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां देवी के तीनों रूपों को समर्पित विशिष्ट मंदिर है, जो अत्यधिक ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली त्रिकोण बनाने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है। जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, विंध्याचल का आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां शेर, हाथी और अन्य जानवर रहते थे। हालांकि वर्तमान समय में सभी जंगल समय के साथ साथ विलुप्त हो गए हैं और काली खो, सीताकुंड और अष्टभुजा के क्षेत्रों को छोड़कर जहां प्राचीन जंगलों के अवशेष देख सकते हैं, संपूर्ण विंध्याचल क्षेत्र एक आधुनिक मध्यम आकार के टाउनशिप में परिवर्तित हो गया है। मध्य युग में कुख्यात पिंडारी ठग हिंदू और मुस्लिम, जैसा कि कर्नल सलीमन के संस्मरणों में वर्णित है, विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी की पूजा करते थे। हालांकि विंध्यवासिनी मंदिर में देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति बहुत प्राचीन है। विंध्याचल मंदिर की संरचना अति प्राचीन काल की नहीं है। अब बात करें मेरे अनुष्ठान और पूजा पाठ की, तो मेरे द्वार मां के दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, जो सुबह की आरती से पहले होता है। एक दिन में होने वाली सभी 4 आरती के दौरान गर्भगृह को तीर्थ यात्रियों के लिए बंद कर दिया जाता है। भोग आरती दोपहर में आयोजित की जाती है। उसके बाद शाम को छोटी आरती लगभग 7 बजे और अंत में रात 9:30 बजे बड़ी आरती होती है। आपको बता दूं, मेरे यहाँ सभी हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि 2 विशेष पूजाएं हैं जो यहाँ बहुत धूमधाम और उत्सव के साथ मनाई जाती हैं। पूरे मंदिर को प्रकाशमय और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। पूरे देश से भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती की त्रिमूर्ति की पूजा की जाती है। कई लोग देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति समर्पित करने के लिए इन समयों के दौरान उपवास रखते हैं। मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से मंदिर के आसपास का पूरा वातावरण आध्यात्मिक और जीवंत हो जाता है। आपको बता दूं, वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा जो पूरे भारत का समय क्षेत्र तय करती है, वह रेखा देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर गुजरती है। मेरे परिसर में मां विंध्यवासिनी सहित अधिकांश मूर्तियां काले पत्थर की हैं। विंध्यवासिनी देवी को सिंह पर विराजमान दर्शाया गया है। वह हिंदू देवी देवताओं की त्रिमूर्ति में से देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। विंध्यवासिनी मंदिर में हर दिन, विशेषकर मंगलवार और पूर्णिमा के दिन, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में भक्तों की भारी भीड़ मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद पाने के लिए आती है। मां विंध्यवासिनी को उनके भक्त लोकप्रिय रूप से विंध्याचल माई या विंध्यवासिनी माई भी कहते हैं। उन्हें कुलदेवी, रक्षा देवी के साथ साथ भारत के 2 राज्यों की क्षेत्रीय देवी भी कहा जाता है, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रमुख हैं। आपको बता दूं, मां के दर्शन से धन, यश व कीर्ति में बढ़ोतरी होती है। विंध्य पर्वत पर स्थित मां के स्वरूप के साथ साथ दर्शन करने पर आरोग्य के साथ ललाट सूर्य की तरह चमकता है। देश व विदेश से मां के भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। सरकार के द्वारा मां विंध्यवासिनी मंदिर में आयोजित मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया गया है, जिसके बाद से ही यहाँ पर अलग और दिव्य व्यवस्था हर नवरात्रि में की जाती है। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको बता दूं, मेरा सबसे निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और यदि आप रेल के माध्यम से यहां आ रहे हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन विंध्याचल है। परिसर से काफी नजदीक मौजूद है। यदि आप कोई वैकल्पिक विकल्प रखना चाहते हैं तो आप मिर्जापुर स्टेशन का रुख कर सकते हैं, जो मंदिर से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। कई लोग सड़क मार्ग से भी यात्रा करना पसंद करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जिसे दिल्ली कोलकाता रोड के नाम से जाना जाता है, मंदिर तक जाने का सबसे आसान मार्ग है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसें इलाहाबाद और वाराणसी से भी उपलब्ध हैं। इसी के साथ मां विंध्यवासिनी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। कमेंट सेक्शन में वीडियो और मां विंध्यवासिनी के बारे में अपने विचार
अवश्य दें। मिलते हैं मां के अगले शक्तिपीठ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय विंध्यवासिनी।